आज हम मनोविज्ञान के सबसे गहरे और शायद सबसे दर्दनाक रहस्यों में से एक को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा रहस्य जो शायद हम सबकी जिंदगी के सबसे मुश्किल सवालों का जवाब दे सकता है। सोचिए, एक औरत है, उसका पहला रिश्ता बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा हक जताता था, कंट्रोलिंग था, उसे बहुत तकलीफ होती थी। रिश्ता टूट गया। उसने सोचा अब बस, अब मैं ध्यान रखूंगी, अब मैं बेहतर इंसान चुनूंगी। फिर दूसरा रिश्ता हुआ, इंसान अलग था पर बर्ताव वही। तीसरा रिश्ता, नतीजा फिर वही। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये हमारा दिमाग है जो अपना काम कर रहा है, एक ऐसा काम जिसके बारे में हमें कोई खबर तक नहीं होती। मनोविज्ञान में इसे एक नाम दिया गया है, रेपिटेशन कंपल्शन, मतलब दोहराने की एक मजबूरी। ये एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हमें बार बार जानते बूझते हुए भी उन्हीं दर्दनाक सिचुएशंस में वापस खींच लाती है। वही गलतियां, वही लोग, वही दर्द। इस कहानी को समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1920, जगह थी वियना, ऑस्ट्रिया, और सिगमंड फ्रॉइड, जो दुनिया के सबसे चर्चित मनोवैज्ञानिकों में से एक हैं, वो अपने मरीजों में एक अजीब सा पैटर्न देख रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके मरीज बार बार वही काम कर रहे थे। सैनिक अपने सपनों में जंग के भयानक पलों को दोबारा जी रहे थे। लोग बार बार जहरीले रिश्तों में जा रहे थे। और कुछ तो ऐसे थे जो जब भी सफलता के करीब पहुंचते खुद ही सब कुछ बिगाड़ देते। फ्रॉइड ने खुद से पूछा, आखिर ये लोग बार बार वो क्यों कर रहे हैं जो उन्हें तकलीफ देता है? और जो जवाब उन्हें मिला वो आज भी मनोविज्ञान की सबसे गहरी समझ में से एक है। फ्रॉइड ने कहा, हमारा अचेतन मन, मतलब सबकॉन्शियस माइंड, दर्दनाक स्थितियों को इसलिए दोहराता है क्योंकि अतीत में कुछ अधूरा रह गया है, कुछ अनसुलझा है। और इसी को उन्होंने नाम दिया रेपिटेशन कंपल्शन। ठीक है, इसे और आसान बनाते हैं। मान लीजिए एक फिल्म डायरेक्टर है। उसने एक फिल्म बनाई जिसका अंत बहुत बुरा हुआ, फिल्म पिट गई। अब वो क्या करेगा? वो शायद वही फिल्म दोबारा बनाएगा, इस उम्मीद में कि इस बार वो अंत को बेहतर बना पाएगा। हमारा दिमाग ठीक यही करता है। मान लीजिए किसी के बचपन में उसे बहुत नजरअंदाज किया गया। दिमाग ने उस एहसास को एक अधूरे सीन की तरह रिकॉर्ड कर लिया। अब दिमाग कहता है, चलो इस सीन को दोबारा बनाते हैं, इस बार इसे एक अच्छा अंत देंगे। तो बड़े होकर वो इंसान ऐसे साथी चुनता है जो उसे नजरअंदाज करें। क्यों? क्योंकि अचेतन मन को लगता है इस बार मैं इन्हें जीत लूंगा और वो पुराना घाव भर जाएगा। लेकिन होता क्या है? किरदार बदल जाते हैं, कहानी वही रहती है। और इस सब की सबसे हैरान करने वाली सच्चाई पता है क्या है? हमारे दिमाग के लिए जाना पहचाना दर्द एक अनजाने सुख से ज्यादा सुरक्षित महसूस होता है। मैं इसे फिर से दोहराता हूं क्योंकि यह बहुत जरूरी है। जाना पहचाना दर्द अनजाने सुख से ज्यादा सुरक्षित लगता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये थियोरी असल जिंदगी में कैसे नजर आती है। यहां 4 ऐसे पैटर्न हैं जो असल में रेपिटेशन कंपल्शन ही है, और हो सकता है इनमें से कोई आपको बहुत जाना पहचाना लगे। पहला पैटर्न है रिश्तों का। कोई ऐसा इंसान जिसे बचपन में इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला, वो बार बार ऐसे पार्टनर चुनेगा जो इमोशनली दूर रहते हैं। कोई अगर कंट्रोलिंग माहौल में पला बड़ा है तो वो शायद ऐसा बॉस चुनेगा जो उसे कंट्रोल करे। दिमाग का लॉजिक सिंपल है, इस बार मैं सिचुएशन को कंट्रोल करूंगा और जीत जाऊंगा। दूसरा पैटर्न है सेल्फ सैबोटाज, यानी खुद का नुकसान करना। सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छी नौकरी, अच्छा रिश्ता, और अचानक इंसान कुछ ऐसा कर देता है जिससे सब बिखर जाए। क्यों? क्योंकि दिमाग को सफलता और खुशी की आदत नहीं है, वो अपरिचित लगती है, और जो अपरिचित है वो खतरनाक लगता है। तो दिमाग वापस उसी जाने पहचानी असफलता की तरफ लौट जाता है। तीसरा पैटर्न है करियर में। कुछ लोग हर नौकरी में एक लेवल तक पहुंचते हैं और फिर कुछ ऐसा होता है जो उन्हें रोक देता है, या तो कोई झगड़ा या इस्तीफा या फिर असफलता, हमेशा उसी लेवल पर। यह आलस नहीं है, ये एक अचेतन सीमा है जो दिमाग ने तय कर रखी है कि हम बस यहीं तक सफल होने के लायक हैं। और चौथा पैटर्न है इमोशनल रिएक्शंस। किसी ने जरा सी ऊंची आवाज में बात कर ली और हमारा रिएक्शन बहुत बड़ा होता है, उस सिचुएशन के हिसाब से बहुत ज्यादा। असल में वो रिएक्शन उस पल के लिए है ही नहीं, वो रिएक्शन उस अतीत के घाव के लिए है जिसे उस छोटी सी बात ने फिर से ताजा कर दिया। आपने सर्कस में एक विशाल हाथी देखा होगा। मान लीजिए 300 किलो का। वो एक पतली सी रस्सी से बंधा होता है। वो चाहे तो एक झटके में उसे तोड़ सकता है, पर वो ऐसा नहीं करता। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि जब वो एक छोटा सा बच्चा था, उसे उसी रस्सी से बांधा गया था। तब उसने बहुत कोशिश की, पर वो उसे तोड़ नहीं पाया।
और उसके दिमाग ने सीख लिया, ये रस्सी नहीं टूट सकती। वो पतली सी रस्सी हम सब के अंदर भी हो सकती है। किसी ने तब बांधी थी जब हम वाकई कमजोर थे। आज हम बड़े हो गए हैं, मजबूत हो गए हैं, वो रस्सी टूट सकती है, पर हमारे दिमाग ने शायद वो फाइल अभी तक अपडेट नहीं की है। तो सवाल ये है कि इस लूप को, इस रस्सी को कैसे तोड़ा जाए। इसके 3 बहुत सीधे सरल कदम हैं, पर हां, इनके लिए खुद के साथ ईमानदार होना पड़ेगा। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। पहला कदम, अपने पैटर्न को पहचानें और उसे एक नाम दें। सिर्फ सोचें नहीं, उसे कहीं लिखें। जैसे, मैं हमेशा ऐसे लोगों की तरफ खिंचता हूं जिन्हें मेरी जरूरत नहीं है। जैसे ही आप इसे नाम देते हैं, ये उस लूप में पहली दरार होती है। दूसरा कदम, अब घाव को ढूंढिए। पैटर्न तो सिर्फ एक लक्षण है, असली वजह वो पुराना घाव है। खुद से पूछिए, ये पैटर्न पहली बार कब शुरू हुआ था? ये मुझे किसकी याद दिलाता है? अक्सर एक चेहरा, एक घटना या एक एहसास सामने आता है। वही है वो अधूरा सीन। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, एक बार, बस एक बार, एक अलग फैसला लीजिए। आपको सब कुछ एक साथ नहीं बदलना है, बस एक छोटा सा चुनाव जो आपके नॉर्मल पैटर्न से अलग हो। अपने दिमाग को बस ये दिखाना है कि एक नया और सुरक्षित रास्ता भी मौजूद है। हमारा दिमाग एक रिकॉर्डिंग डिवाइस की तरह है। वो बस वही चलाता रहता है जो उसमें रिकॉर्ड हो चुका है। लूप को तोड़ने का मतलब है उसे रिकॉर्ड करने के लिए एक नया पल देना। हर एक अलग चुनाव एक नई रिकॉर्डिंग बनाता है। वो रस्सी सच में बहुत पतली है। अब एक सवाल खुद से पूछने जैसा है, इन चारों में से कौन सा पैटर्न सबसे ज्यादा जाना पहचाना लगा? कोई जवाब नहीं देना है, कोई सफाई नहीं, बस अपने लिए उस पैटर्न को पहचानना है, क्योंकि उसे पहचानना ही उसे तोड़ने की तरफ पहला कदम है। हमारे अगले विश्लेषण में हम दिमाग की एक और बड़ी चाल के बारे में बात करेंगे, जिसे कहते हैं मॉरल लाइसेंसिंग। ये वो मनोवैज्ञानिक ट्रिक है जहां एक अच्छा काम करने के बाद हमारा दिमाग हमें एक बुरा काम करने की इजाजत दे देता है। जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। मिलते हैं वहां।